हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। माधवी के साथ उसका बेटा मोहन, पोता विराट और उसकी दो बहुएं मीरा और राधा रहा करते थे। माधवी अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी, खास करके अपने पोते विराट से। वो अपने साथ अपना एक संदूक रखा करती थी, जिसकी चाबी वो हमेशा अपने गले में डाल कर रखती थी, और उस संदूक को छूना तो दूर की बात, किसी को उसे आंख तक उठाकर देखने की इजाजत नहीं थी। मीरा और राधा की पूरी नजर बस उस संदूक पर ही थी। ऐसे ही एक दिन माधवी की थोड़ी तबीयत बिगड़ जाती है, जिस पर मीरा माधवी को अपने पति के साथ डॉक्टर के पास जाने को बोलती है। अम्मा जी, कुछ दिनों से आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। क्यों ना आप मोहन जी के साथ जाकर दवाइयाँ ले लेती। अरे चली जाऊंगी, तेरे क्यों सीने पे इतनी आग लग रही है। थोड़ी देर बाद माधवी अपना संदूक छुपाकर अपने बेटे के साथ डॉक्टर के पास चली जाती है, और मीरा माधवी के कमरे में जाकर उसका संदूक ढूंढने लगती है। तभी उसकी बहू राधा उसको देख लेती है। माँ जी, आप अम्मा जी के कमरे में क्या ताका झाकी कर रही हैं? अरे देख नहीं रही कि अम्मा जी नहीं है। अरे ये तो अच्छा मौका है संदूक खोल के देखने का। मीरा और राधा दोनों संदूक ढूंढना शुरू कर देते हैं, और उनके पूरे कमरे में संदूक कहीं नहीं मिलता। थोड़ी ही देर में वहाँ पर माधवी आ जाती है और उन दोनों से बोलती है, क्या री चारनिया, मेरा संदूक ढूंढा हो, मिल गया कि नहीं? अरे मेरे जीते जी तुम दोनों ने ये संदूक कती को नहीं मिले, और तुम दोनों में से कोई एक आंख तभी मेरी संदूक को नहीं ढूंढ सकता। और बहुत कीमती खजाना है इसमें, समझगी? आज पाछाड़े नजर को नहीं आ जाइए। अरे क्या अम्मा जी, आपको तो बस यही लगता है कि हम आपका खजाना चोरी करने आए हैं। हम तो यहाँ साफ सफाई करने आए थे। हाँ, और मैं माँ जी की मदद कर रही थी काम करने में। अरे तुमने बेरा भी है, कितना कीमती खजाना धरा है मेरे संदूक में, और तुमने इसकी चाबी क्यों कर मिलेगी मेरे गढ़ में घल रही से। माधवी की बात सुनकर दोनों सास बहू का बुरा सा मुंह बन जाता है, और वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो दोनों आपस में बात करती है। माँ जी, हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं, क्यों ना हम दोनों इस रास्ते में अपना हाथ मिला ले, फिर हमारा काम और आसान हो जाएगा। अरे बहू, तू चिंता मत कर, मैं भी तेरी सास हूँ, और पता तो मैं लगा कर ही रहूंगी कि आखिर अम्मा जी के संदूक में ऐसा क्या है। मीरा अपनी बहू की बात मान लेती है, और दोनों एक दूसरे से हाथ मिला लेती है। एक दिन माधवी पास के किसी कीर्तन में चली जाती है। उसकी गैर मौजूदगी में मीरा और राधा दोनों बहुत ही खुश हो जाती है। दोनों अम्मा जी के कमरे में जाकर संदूक ढूंढने लगती हैं, और संदूक खोलने की पूरी कोशिश करती हैं। वो अलग अलग तरह की चाबियों से ताला खोलने की पूरी कोशिश करती है, पर उनकी सारी कोशिश नाकामयाब हो जाती है। तभी राधा बोलती है, माँ जी, हर तरीके का जुगाड़ लगा लिया, पर ये संदूक है या तमराज किल्विश की गुफा जो खुलती ही नहीं। पता नहीं ऐसा कौन सा खजाना रखा है इस बुढ़िया ने, जो कि किसी को देखने की इसकी इजाजत ही नहीं है। ऊपर से ताले की चाबी हमेशा अपने गले में लटकाए घूमती रहती है। माँ जी, एक काम करते हैं, हमें ना इस ताले को ही तोड़ देते हैं, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हाँ बहू, सही कह रही है तू। आज तो इस संदूक का राज खोल कर ही रहेंगे, या तो संदूक टूटेगा या तो खुलेगा। दोनों जैसे ही ताला तोड़ने लगती हैं, तभी वहाँ माधवी आ जाती है और उनसे कहती है, अरे दूर हटो मेरे संदूक पे, लग गए फिर चोरी करने आगी। अरे मेरे संदूक का हाथ भी को नहीं लगा दिए, बहुत एक कीमती खजाना है इसमें।
माँ जी की कसम अम्मा जी, मैं माँ जी को मना कर रही थी, सच्ची सच्ची। अरे ओ कलमुही, अरे नास पीटी, तुझे और कोई नहीं मिला क्या मारने को, जो मेरी झूठी कसम खाए जा रही है? अम्मा जी, इसी करमजली ने बोला था मुझे। अरे चुप हो जा दोनों, मन्ने सब बेरा है तुम दोनों की के करामात से, बस मेरा खजाना चोरी करने में लागी पड़ी हो दोनों। माधवी अपनी बहुओं को खरी खोटी सुनाना शुरू कर देती है कि तभी उन दोनों की नजर माधवी के गले में पड़ी चाबी पर चली जाती है और दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती हैं। अरे बेशर्मो, शर्म को नहीं आती तुमने, दांत फाड़न लाग रही सो, भाजो आड़ा तक डंडा ले आऊं। मीरा और राधा वहाँ से चली जाती है और एक साथ बैठकर एक प्लान बनाती है कि आखिर किस तरह अम्मा जी से चाबी हासिल की जाए। बहू, मैं क्या कह रही थी कि अम्मा जी विराट से बहुत प्यार करती हैं और वो विराट की बात कभी नहीं टालती, तो तू विराट को बोल कि वो अम्मा जी से चाबी ले और तुझे दे दे। राधा बिल्कुल अपनी सास के कहे मुताबिक ही करती है और वो विराट से चाबी के लिए बोलती है, पर विराट उसको बोलता है, तुम्हें क्यों इतनी चुल मची है? जब सही समय आएगा तब अम्मा जी खुद ही बता देंगी कि संदूक में क्या खजाना है, और अब दिमाग मत खाओ, जाओ यहाँ से। राधा हर तरह से विराट को चाबी के लिए मनाने की कोशिश करती है, पर विराट उसकी एक नहीं मानता और राधा अपनी सास को सारी बात बता देती है, जिसके बाद वो दोनों एक नया प्लान बनाने लगते हैं। वो दोनों नया प्लान बना ही रहे होते हैं कि तभी माधवी की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। माधवी मीरा और राधा को आवाज देती है, जिसे सुनकर दोनों उसके पास जाकर पूछती हैं, क्या हुआ अम्मा जी? माधवी की ये हालत देखकर मीरा और राधा जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और राधा विराट को भी फोन करके वहाँ बुला लेती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर उन सभी को बताते हैं, माधवी जी की काफी उम्र हो गई है, उनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं है, आप सब एक बार मिल सकते हैं। माधवी के सारे बच्चे उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं और माधवी अपने गले में से चाबी निकालकर अपने पोते विराट के हाथों में थमा देती है और बोलती है, अरे विराट बेटा, यह मेरे संदूक की चाबी है, इसने संभाल कर रखी है और इसमें बहुत कीमती खजाना है मेरा। इतना बोलकर माधवी स्वर्ग से धार जाती है। वहीं मीरा और राधा को संदूक देखने की जल्दी होती है और राधा विराट से बोलती है, अरे अब तो अम्मा जी ने भी बोल दिया संदूक खोलने के लिए, आखिर अब तो संदूक खोलकर देखें कि उसमें है क्या। विराट संदूक खोलता है, जिसमें से सिर्फ एक फैमिली फोटो और एक चिट्ठी निकलती है, जिसमें ये साफ लिखा होता है कि मेरा परिवार ही मेरा असली खजाना है। ये देखकर मीरा और राधा अच्छे से समझ जाते हैं कि दुनिया का असली खजाना इंसान का परिवार होता है। परिवार से बढ़कर किसी के लिए और कोई दूसरा बड़ा खजाना नहीं होता और वो दोनों इस तरह से अपना खजाने का लालच हमेशा के लिए छोड़ देती हैं और अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये बूढ़ी दादी के संदूक की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी दादी जिसके संदूक में ऐसा ही कोई खजाना छुपा हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।